वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। ये वीडियो है एक मौलाना हैं जो स्पीच दे रहे हैं हिंदू एंड मुस्लिम्स के ऊपर। काफ़ी ख़तरनाक सी स्पीच लग रही है। दोस्तों मिलकर देखते हैं पूरी स्पीच और उस पर हम लोग फिर डिस्कशन भी करेंगे लास्ट में। एंड बीच में मैं बोलती हूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि बीच में मत बोला करो, समझ नहीं आती है वीडियो की, तो इसलिए मैं बीच में नहीं बोलती। यार एक बार बता दो कि क्या चाहते हो आप लोग। तो खैर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आप ओरिजिनल भी देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आशीर्वाद लेती हैं तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को झुकने नहीं दिया, दोनों कांधे पकड़ के उनको उठा लिया और फरमाया राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। हाय सीता, मैं राम हूं तेरा और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। संस्कृत ग्रामर में ये राम रामाय जब राम के साथ आय आ जाए तो उसका माना होता का लिए, के लिए, को लिए, की लिए। राम रामाय, राम के लिए नमः, नमस्कार करो, झुको, यानी अपने राम के सामने नहीं बल्कि उस राम के सामने जो तेरे राम का भी राम है। ऐ सीता, मैं तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः, अपने राम को प्रणाम न कर बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे भी राम का राम है। इसलिए हिंदुओं में जब कोई मर जाता तो कहते हैं राम राम सत्य है। अर्थी देते वक्त शमशान घाट में ले जाते वक्त क्या कहते हैं? राम राम सत्य है। अब बदल दिया, कहने लगे राम नाम सत्य है। हालांकि संस्कृत नहीं बदल सकते। राम रामाय सत्यम अस्ति, राम का राम सच्चा है, यानी राम राम सच्चा है। मतलब ये हुआ हाय मरने वाले तू मर गया, अब रामचंद्र जी तेरी जिंदगी के मालिक नहीं, अब तो राम का राम जाने की तेरे साथ क्या मामला होगा। तूने अमल कैसे किए, तूने करतूत कैसे किए, राम का राम ही सच्चा है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक नहीं 1,00,000 कुरान खानी कर डालो, एक नहीं 1,00,000 कुरान पढ़ के मरने वाले पे बख्श दो, मरने वाले को कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा। उसकी अपनी जिंदगी में जो उसने अमल किए होंगे वही उसके काम आएंगे। अगर कुरान खानी करके किसी को बख्शने से सवाब मिलता होता और कोई आदमी जन्नत में जाने वाला होता कुरान के बख्शने से, तो इंदिरा गांधी तो जन्नतुल फिरदौस की वारिस हो जाएगी। हमारा बाप मरता है तो एक कुरान पढ़ा जाता है ना। इंदिरा गांधी मरी तो जमीर फरोश कठमुल्लाओं ने, अपने जमीर और अपने ईमान को बेचने वाले मुल्ला और मौलवियों ने उसकी समाधि पर 3 कुरान खानी की है, सिर्फ कांग्रेस से पैसा वसूल करने के लिए। 3 कुरान, एक कुरान जिस पर पढ़ के बख्श दिया जाए तुम्हारा बाप जन्नत में चला जाए, 3 पढ़े जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएगा साहब? वो काफिर है। काफिर कहां है? नहीं, वो कलमा नहीं पढ़ता। जो कलमा तुम पढ़ते हो वो भी तो वही कलमा पढ़ता है। तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके यहां पर भी तो यही कलमा लिखा हुआ है। अथर्ववेद के 20वें कांड में, और पंडित मरने से पहले अपने बेटे को वही अंकही के जुमले सिखलाता है, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। हाय मेरे बेटे, मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा हरणे पा इल्लल्लाह, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, मिट जाएंगे। यही तो अल्लाह के नबी ने कहा था, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम ले आओ। इस्लाम कब लाया जाता है? जब कलमा पढ़ा जाता है। मा काना क़ब्ला, जितने भी गुनाह तुमने किए हैं सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जो कलमा तुम पढ़ते हो वही तो वो भी पढ़ते हैं, फर्क इतना है। दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, यह अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर। बात बहुत सही बोली है इन्होंने। तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान, फूल डालो। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक।
हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पिए और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान उर्स के मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है। तो ये पक्का मुसलमान, जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। और अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तुम वो जहन्नम में क्यों जाएगा? अगर वो इन कामों की वजह से जहन्नम में जा रहा है तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये काम क्यों पाए जा रहे हैं? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। अरे उसने तो फिर भी मूर्ति लगा रखी है, तुमने तो पता नहीं किसको गाड़ दिया और नाम ही उसके बदल दिए। अल्लाह जाने उसमें हकीकत में वो है भी या नहीं है। मस्जिद में हूं, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर से बड़ी कोई जगह नहीं होती है। मैंने बनारस में अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से नंगा बैठा रहता था। जेएनयू में जैसे नंगे बाबा होते हैं ना, इंडिया वालों को अच्छी तरह मालूम होगा, वो घूमते हैं आगे और पीछे पीछे औरतें चलती हैं, उनके दूध से नहलाया जाता है। जो गर्भवती औरतें होती हैं वो दूध जब बहते हुए उस बाबा की शर्मगाह के पास से आता है तो उसको भर लेती हैं, गर्भवती औरतों को पिलाया जाता है ताकि बच्चा नेक पैदा हो। मैंने नवाए इस्लाम में एक मौजू लिखा था कि इससे बच्चा नेक पैदा होगा या बेशरम, ये तो खुद ही पता चलेगा। केस चल गया था मेरे ऊपर। गौर करें आप, नंगा बैठा रहता था, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता था, उसको वुजू बनाना नहीं आता था। मर गया जब वो, उसका मजार बना दिया गया। 3 साल के बाद उसका नाम रख दिया गया नंगा बाबा। नाम भी है नंगा बाबा। इनको नाम भी ऐसे ही मिलेंगे, अल्लाह की कसम इनको सही नाम भी नहीं मिल सकता। नंगा बाबा। जरा बताओ कि नंगा रहना कौन सी शरीयत में है? कौन सा मजहब नंगा रहने की तालीम देता है? कौन सी तहजीब है नंगा रहने की? और ये नाम तक रखा गया नंगा बाबा। बाबा पर रखा हुआ नंगा बाबा बाकायदा। जैसे बरेली के अंदर था कुत्ता बाबा, अब तो बदल दिया लोगों ने, कहते कुतुब बाबा, कुतुब कर दिया। लेकिन रिक्शे वाले से कहो कुतुब शाह के मजार पे जाना तो जानता ही नहीं जब तक ये ना कहो कुत्ता बाबा। एक का नाम है पतंग बाबा। किसी शरीफ इंसान का काम है पतंग उड़ाने का, नाम रखा गया पतंग बाबा। बैंगलोर साइड में चले जाओ, मुझे मेरे दोस्तों ने दिखलाया जंगली बाबा। कौन नाम है? नाम तो पहले अच्छे रख लो यार, नाम तो कम से कम सही रखो। ये तो जो यहां हो रहा है वो काम यहां हो रहा है। ये मैंने हिंदू धर्म से एक तौहीद बताई। रामचंद्र जी ने कहा कि उसके सामने झुको जो तुम्हारे राम का भी राम है। जरा ओल्ड टेस्टामेंट से एक तौहीद सुनिए। बहुत जबरदस्त वीडियो है गाइज। मैंने कहा था ना बड़ी खतरनाक वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में आपने खुद देखा कि एक मौलाना साहब जो हैं वो उन्होंने एक रियलिटी को सामने रखा है और उसमें कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि इससे हम डिसएग्री करते हैं। देखो उन्होंने डिफरेंस बताया है कि वी डोंट हैव एनी डिफरेंस। ऐसा कोई डिफरेंस है ही नहीं हमारे बीच में। हिंदू अगर मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम भी तो मज़ारों पर जाकर दुआ मांगते हैं, उनको उनकी खिदमत करते हैं। वहां पर जाकर मज़ारों पे लोग जाते हैं और मज़ारों को मानते हैं। तो वो भी तो कब्रें हैं ना, कब्रों को क्यों मानते हैं? ठीक है। फिर फूल चढ़ाते हैं हिंदू, अगर माला चढ़ाते हैं मूर्ति को तो हम उस पे कहते हैं, या फिर वो जो मर जाता है उसकी तस्वीर के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। तो हमारे में भी तो यही कॉन्सेप्ट है, हम भी तो फूल कब्र पे डालते हैं ना, मुर्दे पे भी डालते हैं, हम जाते हैं कब्रों पे भी फूल डालते हैं। तो डिफरेंस कहाँ पर आया? उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो कब्र मूर्ति को धोकर उसका पानी पीते हैं, तो वो गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र मानते हैं। और अगर हम मुस्लिम्स में देखें तो वो कब्रों को करते हैं। तो यार कब्र वाली बात मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा होता है कि नहीं।
मैंने लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा, टू बी ऑनेस्टली। इस बात पे मैं डिसएग्री नहीं करूंगी बट एग्री भी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे इसका आइडिया ही नहीं है एंड इसको मैंने कभी देखा ही नहीं है सीरियसली। कब्र का पानी कोई कैसे पी सकता है? हाँ, मट्टी को हाथ लगाकर, या मट्टी जो है वो जब कोई मर जाता है नया नया तो वो मट्टी को पकड़ते हैं और वो अपने मतलब के सर पे माथे पे लगाते हैं ताकि उसको हौसला और सब्र मिल जाए। तो ये होता है, बाकी पानी वाला सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। खैर होता होगा, उनमें होता होगा, या फिर कुछ ऐसे ट्राइब्स होते हैं जो इस तरह की भी एक्टिविटीज करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, हर जगह पर हर तरह के ट्राइब्स होते हैं। तो ओवरऑल वीडियो में इन्होंने रियलिटी को सामने रखा है और ओवरऑल कहा जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। हम ये कह सकते हैं कि अरबियों का शायद कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा, लेकिन हमारा एशियन लोगों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। एक्टिविटीज हमारी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हम लोग सिर्फ डिफरेंस ये रखा हुआ है कि हम लोग बोल देते हैं कि मतलब वो करें, कहते हैं ना, वो करें तो गलत, हम करें तो सही। तो ये बात हुई कि हिंदू करते हैं तो वो काफिर बन गए, वो गलत है, हम लोग वो कुछ कर रहे हैं। तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर हम देखें तो वे सेम ही है, ठीक है। तो हमारी रसूमात सेम है, हर चीज सेम है। तो डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी अगर हम देखें, एंगल चेंज करके देखें तो समझ आता है कि डिफरेंस, लेकिन वैसे हम ऑलमोस्ट चीजें सेम ही हैं। जैसे एक लफ्ज की दो मीनिंग्स होती हैं, या फिर मतलब कि एक लफ्ज के दो लफ्ज भी होते हैं जिसकी मीनिंग्स एक ही होती हैं। तो ये भी सेम टू सेम वही है। तो खैर ओवरऑल काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया और आई थिंक कि इस तरह के मौलाना होने चाहिए जो नफरत को खत्म करें और हेट को खत्म करके पॉजिटिविटी लेकर आए। ये जो हेट लेकर आ जाते हैं ना, फिर ह्यूमैनिटी, एक दूसरे के लिए नफरत भरना, ये गलत बात है। और जन्नत में किसने जाना है हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों ने जाना है, हम मुस्लिम होकर जाएंगे कि नहीं हमें नहीं पता। हम शियाओं को कहते हैं तुम काफिर हो, उसको कहते हैं तुम काफिर हो, कोई थोड़ी सी गलती कर ले हम उसको बोलते हैं तुम काफिर हो। तो भाई अगर वो ऐसे तो फिर कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर कोई जाएगा तो भाई हम ये किसी का नहीं कह सकते कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सिर्फ अभी दुनिया में हमने सुना है, प्रैक्टिकली जाकर नहीं किया, तो हमें पता नहीं है प्रैक्टिकली ये है भी कि नहीं। जो वो लोग मौलाना साहब ने कहा कि हिंदू हो सकता है वो लोग चले जाएं, हो सकता है हमसे ज्यादा वो बेहतर हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी स्पीच और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।